जाते थे। तो गुरु जी ने समझाया कि कहते हैं देखो, जब भी कोई मेरे हमारे मंदिर में आता है, जो गुरु होते हैं जिनके पास भी ये शक्ति होती है, उनके ब्रेन और आई के अंदर एक रेडार जैसे एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो अंदर आ रहा है उसकी तरफ जाती है, और अगर वो एनर्जी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है तो गुरु समझता है कि ये इंसान जुड़ा हुआ है और मेरी एनर्जी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने बताया कि जिस दिन मैं आया था गुरु जी के यहाँ पे, तो मेरा आई कांटेक्ट, मेरा फोकस, मेरे अंदर से गुरु जी को पता लग गया था कि ये बंदा मेरी एनर्जी लेने के लिए इंस्टेंटली रेडी है। उन लोगों को मैं इमीडिएटली एनर्जी दे सकता हूं, और वो इमीडिएटली कहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत साल भी आते हैं मगर उनके एंटेना गुरु के साथ जुड़े नहीं है, इसलिए वो एनर्जी ले नहीं पाते। तो ये गुरु जी ने एक बड़ी खास बात कही थी। मैंने फिर एक दिन पूछा, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी बेटियां दोनों वो कहती थी कि गुरु जी आपसे कई बार पाँव दबाते हैं, कभी शोल्डर दबाते हैं, हमसे कभी नहीं करवाया, बहुत और लोग उनसे नहीं करवाते, क्यों? तो मैंने एक दिन गुरु जी से ऐसे बोला कि मेरी जो वाइफ और बच्चे हैं एनवियस हैं कि हमसे कराते हो, उनसे नहीं कराते। तो गुरु जी ने कहा कि जब गुरु अपनी एनर्जी देके दूसरे को हील करता है तो गुरु की एनर्जी खुद की जा रही है। तो मैं जो दबा रहा हूं उससे मेरी जो थकावट है उसको दूर कर रहा हूं, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जो भी मेरी पाँव दबा रहा है उसको मेरी एनर्जी के ट्रांसफर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहते हैं आपकी फैमिली में आपको जरूरत थी, इसलिए मैं आपसे कभी कभी दबाता था, मगर आपसे भी बहुत ज्यादा लोग और लोगों से दबाता हूँ जिनकी फैमिली और जिनको ये मेरी एनर्जी की और बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दिन गुरु जी ने मुझे ये समझा, मुझे नहीं, मुझे बता रहे थे मगर कन्वे सबको हो रहा था, सभी लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा देखो, गुरुओं के पास आप लोग कब आते? कहते सबसे पहले जब आपको सिर में दर्द होती है तो आप अपना मेडिसिन बॉक्स खोलते हो, एक डिस्प्रिन या एस्प्रिन लेके आपका काम ठीक हो जाता है। फिर 2-3 दिन अगर आपकी मेडिसिन, घर की मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को रिंग करते हो और वो आपको कोई और दवाई बदल देता है। फिर 2-4 दिन चलते हैं, अगर आप फिर ठीक नहीं होते तो डॉक्टर कहता है ये ब्लड टेस्ट, ये कुछ और टेस्ट करा लो। फिर आप टेस्ट कराते हो, कुछ नहीं निकलता है या कोई क्लैरिटी नहीं आती है, तो वो कहता है कि किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। फिर स्पेशलिस्ट आप उसके साथ अपॉइंटमेंट लेते हो, उसके फीस भर देते हो, और उसके बाद आप जाके वहां वेट करते हो। कई बार टाइम जो दिया है उसके भी घंटा 1.5 घंटे बाद ही बारी आती है, और फिर वो और टेस्ट कराएगा, कोई एक्सरे कराएगा, सीटी स्कैन कराएगा, सर्जरी होगी। जब 4-6 महीने ये सब डॉक्टरों के चक्कर लगा के जब सब कुछ हो गया, तब आप ठीक नहीं हुए, तब आप गुरुओं के पास आते हो और कहते हो देखो आप यहाँ मंदिर में आते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपनी मर्जी, अपने टाइम, कोई उसमें फीस नहीं, फ्री का अपना प्रसाद खा लेते हो, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, पानी प्रसाद, भजन सुनते हो, पॉजिटिविटी आपको मिल रही है और ब्लेसिंग लेके जा रहे हो और हील होके जा रहे हो। फिर भी जब आप गुरु के यहाँ आते हो वो अपना 6 महीने भूल जाते हो, कहते गुरु जी थोड़ी ठीक कर दो, मैंने इमीडिएट इंस्टेंट। जो गुरु के साथ जुड़ते हो तो जुड़ते हो और तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये एक जादू की छड़ी नहीं है जिसको हम चला देंगे और वो आप ठीक हो जाओगे।